हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन हम अरिहंत ऑफ मैथमेटिक्स वाले सैम्पल पेपर से करेंगे। अरिहंत का सैम्पल पेपर है। जिन बच्चों के पास सैम्पल पेपर नहीं है वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो उस पीडीएफ से आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो हम केस स्टडी क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस जो चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है, केस स्टडी क्वेश्चन है और केस स्टडी क्वेश्चंस की फर्स्ट वीडियो है। तो आप देख सकते हो 61st क्वेश्चन है केस स्टडी। ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज ए गिगनेटिक exercise about 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67% of the highest ever। 911 मिलियन यानी 911 मिलियन मीन्स 91.1 करोड़ लोग एलिजिबल होते हैं, जिसमें 67% क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करते हैं। फिर उसने कहा है Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right to general election held in 2019। I क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया का सेट है, जो यानी उन लोगों का सेट है जो एलिजिबल हैं 2019 में वोट करने के लिए, जनरल इलेक्शन वोट करने के लिए। और ए रिलेशन आर डिफाइन एज ऑन आई। आर रिलेशन डिफाइन है किसके ऊपर, सेट आई के ऊपर। R1 क्या है, R क्या है, V1 V2 belongs to I and both use their voting right in general election 2019। तो स्टूडेंट्स, अब जो नीचे दिए क्वेश्चन हैं हमने इनका आंसर करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन और सेट लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो 61st क्वेश्चन है, 61st क्वेश्चन में I क्या है, I बी दी सेट ऑफ, I क्या है, set of citizen of India who were set of citizen of India who were eligible to exercise their voting in general election, voting right in general election। तो आपने आई क्या है, हमारे पास सिटीजन ऑफ इंडिया का सेट है, यानी लोगों का सेट है जो वोट कर सकते हैं जनरल इलेक्शन में 2019 में, इन 2019। ओके, तो आर रिलेशन किस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास रिलेशन है V1 V2। हमने दो सिटीजन लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, इज सच दैट V1 और V2 दोनों कहाँ से लेंगे, आई से लेंगे। आई मीन्स वो लोग जो वोट कर सकते हैं 2019 में, जिनको वोटिंग का राइट है। और एंड यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, यूज देयर वोटिंग राइट इन जर्नल इलेक्शन। ओके, अब हमने क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है टू नेबर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई। एक्स और वाई क्या है, आई से बिलोंग करते हैं, यानी उनको राइट है, वोटिंग का राइट है, किसमें, जनरल इलेक्शन में वोटिंग का राइट है। आई से बिलोंग करने का मतलब आई में कौन से एलिमेंट है, जिनको वोटिंग का राइट है 2019 में जो इलेक्शन है उसका। ओके, एक्स एक्सरसाइज एंड हिज वोटिंग एंड राइट वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोटिंग इन जनरल इलेक्शन। उसने कहा है टू नेबर है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, यानी आई सेट से हैं, और एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट, एक्स को वोटिंग राइट है, वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हिज वोट इन जनरल इलेक्शन, और जबकि वाई जनरल इलेक्शन में वोट नहीं डालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
इनमें से कौन सा ट्रू है? अगर x वोटिंग करता है लेकिन y नहीं करता, इट मीन्स एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, यानी एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और यानी ऑप्शन डी इज राइट। देखिए स्टूडेंट्स, x वोटिंग करता है लेकिन y नहीं करता, इट मीन्स एक्स वाई रिलेशन में नहीं मिलेगा, एक्स एक्स भी मिलेगा रिलेशन में, वाई एक्स नहीं, वाई एक्स हमारे पास रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, एक्स वाई भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, और एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ये देखिए हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर एक्स वोट करता वाई नहीं करता तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये सब गलत है। एक्स वाई उसने कहा रिलेशन से बिलोंग करेगा, वाई एक्स बिलोंग से करेगा, यानी ये सब गलत है। ओके, तो एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, एक्स वोट करता है लेकिन वाई नहीं करता, इट मीन्स एक्स वाई रिलेशन से। रिलेशन क्या है? रिलेशन में क्या है? रिलेशन वो है, यानी अगर हम दो सिटीजन लेते हैं तो वो दोनों इलेक्शन में क्या करते हैं? वोट करते हैं, यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, यानी वो वोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारे पास अगर एक्स वोटिंग करता वाई नहीं करता तो वाई हमारा रिलेशन में नहीं मिले, तो यानी एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी फर्स्ट का जो ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन डी। ओके, अब सेकंड पार्ट पढ़िए। मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ वाई बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग, इन दोनों वोटिंग करते हैं जनरल इलेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर एक्स वाई वोटिंग करते हैं इट मीन्स वाई एक्स भी करेंगे, एक्स बोथ एक्स वाई एंड वाई एक्स डब्ल्यू, अगर एक्स डब्ल्यू वोटिंग करते हैं तो डब्ल्यू एक्स भी करेगा, इट मीन्स यानी एक्स डब्ल्यू रिलेशन से बिलोंग करता है तो डब्ल्यू एक्स भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स यानी रिलेशन से कौन से पेयर बिलोंग करते हैं? जो वोटिंग करते हैं, यानी एक्स ने भी वोटिंग है डब्ल्यू ने, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं डब्ल्यू और एक्स दोनों ने वोटिंग की है, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब ये है जिसमें जो भी दो सिटीजन लेते हो तो वो दोनों वोट करते हैं, तो अगर V1 V2 ने वोट किया तो V2 V1 में ही वोट किया, यानी वो सिमेट्रिक तो होगा ही, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थ्री फ्रेंड है स्टूडेंट्स, एक है F1 F2 एंड F3, और तीनों ने वोटिंग की है, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। अगर तीनों ने वोटिंग किया, यानी F1 F2 ने भी वोटिंग की है, F2 F3 ने भी वोटिंग की है, और F1 F3 ने भी, हम ये भी कह सकते हैं पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहला तीसरे ने भी वोटिंग किया, तो हम इसको ट्रांसटिव भी बोल सकते हैं, यानी F1 F2 ने वोटिंग की है, F2 F3 ने वोटिंग की है, रिलेशन में भी मिलेंगे, और F1 F3 भी रिलेशन में मिलेगा, तो इट मीन्स हम इसको ये बोल सकते हैं, ये क्या है? ट्रांजिटिव है हमारे पास, यानी ऑप्शन थर्ड का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, क्योंकि अगर तीनों ने वोटिंग की, यानी F1 F2 पेयर में भी कह सकते हैं F2 F3 और F1 F3 ने भी वोटिंग की है, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। यानी सेकंड का हमारे पास रहेगा, यानी बोथ एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि एक्स ने डब्ल्यू ने, इम्प्लाइज डब्ल्यू एक्स भी बिलोंग्स टू आर रहेगा, डब्ल्यू एक्स भी बिलोंग्स टू आर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, अगर हमारे पास F1 F2 और F3 तीनों हमारे किससे बिलोंग करते हैं? तीनों ने वोटिंग की है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? यानी F1 F2 ने वोटिंग की है, यानी आर से बिलोंग करेगा, F2 F3 भी बिलोंग्स टू आर करेगा, और F1 F3 भी बिलोंग्स टू आर करेगा इम्प्लाइज, यानी ये ट्रांसटिव रहेगी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव ही रहेगी। ओके, तो थर्ड का हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा। अब फोर्थ, द अबाउ डिफाइंड रिलेशन आर इज, ये जो रिलेशन है कौन सी है? इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी रहेगी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव भी रहेगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन,
देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टर श्याम ने अपना वोटिंग किया है, यानी वोटिंग राइट का यूज किया है, तो ये इनमें से कौन सा सही है? ऑल दोज एलिजिबल वोट्स हु कास्ट देयर वोट्स। यस, इसका मतलब अगर उसने वोट किया है तो इसका मतलब है ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी ऑल दोज वोट हु कास्ट देयर वोट। अगर इसने वोट किया तो ये भी इस कैटेगरी में आ गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिफ्थ का क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 62nd क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 62nd में आप स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले। शर्लिन एंड दंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। शर्लिन और दंजू दोनों लूडो खेल रही हैं कोविड-19 के दौरान। वाइल रोलिंग दी डाइज, जब वो डाई को रोल करते हैं, शर्लिन सिस्टर रज्जी ऑब्जर्व एंड नोटेड द पॉसिबल आउटकम ऑफ द थ्रो एवरी टाइम बिलोंग्स टू द सेट। और जब वो थ्रो करती है, डाई को थ्रो करते हैं, और हमेशा इस सेट में से आउटकम आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 या 6 आता है। जब भी हम डाई फेंकते हैं 1 2 3 4 या 5 6 में से आएगा। लेट क्या है? ए क्या है? ए विद द सेट ऑफ प्लेयर। ए तो सेट ऑफ प्लेयर है। बी क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ए उसने एस शर्लिन और हमारे पास कौन है? शर्लिन है और दूसरा है दंजू, यानी ये प्लेयर का सेट है। बी क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमने आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हमारे पास 62nd क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास सेट है शर्लिन का और दंजू का, और बी मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6। अब उसने कहा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, अगर रिलेशन बी टू बी है, यानी इफ रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? बी टू बी। क्वेश्चन फर्स्ट, यानी पहला एलिमेंट बी से है और दूसरा एलिमेंट भी बी से है, या बी से बी, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी बी टू बी रिलेशन तब होगी ना स्टूडेंट्स। तो उसने कहा है आर। आर क्या है? आर उसने कहा है आर इज रिलेशन एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अगर वाई डिविजिबल बाय एक्स है तो ये क्या रहेगी? रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई एंड वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो स्टूडेंट स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ट्रांसटिव रहेगी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए रिलेशन में हमारे पास क्या मिलेंगे, यानी हमें वो एलिमेंट लेने हैं एक्स वाई इस तरह से लेना है जिसमें वाई किससे डिवाइड होता है? एक्स से, यानी 1 1 मिलेगा हमारे पास रिलेशन में, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, 1 6 मिलेगा, 2 1 नहीं मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 6 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 3 6 मिलेगा, यानी जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। 4 4 मिलेगा, 6 5 5 मिलेगा और 6 6 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव है। अगर ये पहला एलिमेंट देखिए, इन सभी एलिमेंट के लिए सही सेम पेयर है, 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं, 1 2 का 2 1 नहीं है, क्यों? 2 1, अगर 2 1 का मिलेगा, यानी अगर 1 2 हम देखते हैं सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 हमारे पास मिलेगा बिलोंग्स टू आर। क्यों मिलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास बिलोंग्स टू आर? क्योंकि 2 इज डिवाइड बाय 1 है ना। तो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिवाइड बाय 1, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, इज नॉट सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट ट्रांसटिव रहेगी, यानी अगर हमारे पास ए बी से, यानी बी ए से डिवाइड होता है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर मिलेगा, बी सी बिलोंग्स टू आर मिलेगा। अगर ये इससे डिवाइड होता है और ये इससे डिवाइड होता है, तो ये सी भी ए से डिवाइड होगा। तो यानी रिफ्लेक्सिव एंड क्या रहेगी? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव रहेगी, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं रहेगी। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, रिफ्लेक्शन ट्रांसटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकंड,
रजी वांट टू नो दी नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फार्मूला क्या है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में n है, तो n की पावर m हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन आर पॉसिबल? बी ऑप्शन। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 6 है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी वो आएगा, यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n है, तो n की पावर m हो जाएगा, यानी 6 की पावर 2, यानी 6 की पावर 2 मीन्स 36 फंक्शन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास इसका भी ए करेक्ट। अब लेट आर बी द रिलेशन ऑन बी डिफाइन बाय आर, ये दे रखी है। क्या आर रिफ्लेक्सिव है? बी के ऊपर, बी सेट के ऊपर आर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होगी स्टूडेंट्स? ये अगर 1 1, यानी बी मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 2 3 3 4 5, ये 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है 1 2 = 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक। ट्रांसटिव देखिए 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 4 1 4 नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स ये 1 1 नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 = 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 2 1, ये देखिए 1 3 3 4 1 4 होना चाहिए ट्रांसटिव के लिए, ए बी बी सी की फॉर्म है, तो 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 नहीं है। ना ये रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक, ना ट्रांसटिव, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन, नन ऑफ दीज। सो यानी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है रिलेशन क्या है 1 2 2 2 3 4 3 1 4 3 5 5। ये रिलेशन बी सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये इस सेट के ऊपर ये ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसटिव, तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांसटिव है, नॉर ट्रांसटिव, ना ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। राजी वांट टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम पॉसिबल? देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम इन ए क्रॉस बी। यानी अब देखिए डी ऑप्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 6 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी यानी 2 × 6 यानी 12 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू किसके हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी के इक्वल होगा तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी 12, तो 2 की पावर 12। तो इसका रहेगा ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी फोर्थ का ऑप्शन रहेगा डी, आप देख सकते हो डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए क्वेश्चन, लेट आर क्या है बी टू बी, यानी बी से बी है, डिफाइन बाय ये है, देन आर इज क्या, ये रिफ्लेक्सिव है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांसटिव है 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 है, ओके 2 2 1 2 यानी रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये वाली रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसटिव भी है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो हमारे पास ये क्या है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, तो ऑप्शन बी रहेगा स्टूडेंट्स करेक्ट इसका, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है।
अब 63rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा इन ए क्लासरूम ए टीचर टीच ए टॉपिक रिलेशन ऑन ए सेट विच इज डिफाइन बिलो। क्या डिफाइन है रिलेशन ऑन ए सेट? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज ए आर ए बिलोंग्स टू आर। ये यानी रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांसटिव है। ओके, यानी ये रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्रिक होती है और ट्रांसटिव होती है, तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, इफ द रिलेशन आर 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3। इस सेट के ऊपर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 63rd का फर्स्ट पार्ट है। ए हमें सेट है 1 2 3 और आर हमें गिवन है 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये रिलेशन क्या है, आपको क्या लग रही है? इस सेट के ऊपर 1 1 2 2 है, 3 3 है, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है, सीधा है, रिफ्लेक्सिव है, यानी हम ये कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, और क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 2 2 1 1 1 है। ओके, 1 3 3 1 1 1 है, 1 3 3 2 1 2 है, 3 2 2 3 3 3 है, 2 3 3 2 2 2 है, 3 2 3 3 1 2 1 2 1 नहीं है ना, ये ट्रांसटिव है। देखिए इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, क्यों है रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। 1 1 के लिए 1 1 है, 2 2 लिए है ना, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको सिमेट्रिक क्यों नहीं है स्टूडेंट्स। सिमेट्रिक क्योंकि स्टूडेंट्स 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट इज़ नॉट ट्रांसटिव, मैं आपको बता दें ट्रांसटिव भी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? 2 3 3 1, तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांसटिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शन रहेगा इसका ए इज करेक्ट। अब सेकंड, इफ द रिलेशन आर, ये है इस सेट के ऊपर। अब अगेन सेकंड पार्ट में रिलेशन दे रखी है, आर दे रखी है हमारे पास 1 2 2 1 1 3 3 1 और सेट है मेरे पास ए सेट है 1 2 3। क्या ये है? ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 है, 1 2 2 1 1 3 3 1, ये सिमेट्रिक है, सीधा ये बात है सिमेट्रिक। ऑप्शन ये यानी ये क्या है? सिमेट्रिक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसटिव भी नहीं है क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगी फिर, तो सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 1 3 3 1 है। इफ द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड बाय एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4 लेना, देन आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं होगी स्टूडेंट्स, ना ये सिमेट्रिक होगी ना ये ट्रांसटिव भी। देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए n है मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर, और मेरे पास रिलेशन इस तरह से है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट रिलेशन क्या है? x कोमा वाई इज सच दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x इज लेस देन 4। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव रहेगी लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं रहेगी स्टूडेंट्स। देखिए कैसे रिलेशन मेरे पास आएगी, x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते,
तो ये रिलेशन बनेगी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना ही सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी और बी सी की फॉर्म का पेयर ही नहीं है। पहले दो पेयर होने चाहिए ना ट्रांजिटिव अगर नहीं दिखाना है, तो ए बी और बी सी दो पेयर आपको कम से कम होने चाहिए, तब आप ये बोल सकते हो कि वह ए सी अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन इसकी लैक ऑफ पेयर की वजह से ये ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन इसका रहेगा स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बहुत समझाए हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन सी रहेगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन, द रिलेशन आर इन द सेट जेड इंटीजर, आर क्या है, ए बी, 2 डिवाइड ए माइनस बी इज, अगर 2a माइनस बी को डिवाइड करता है तो ये रिफ्लेक्सिव होगी, यस ये रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक a माइनस बी को अगर 2 डिवाइड करता तो b माइनस ए को भी करेगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेट जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, और आर रिलेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास ए बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन कई बार एक्सरसाइज में कराया है, अगर ए माइनस ए बी डिवाइड बाय 2 होगा यानी 0 डिवाइड बाय 2 होगा यानी रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक अगर ए माइनस बी 2 से डिवाइड होता है तो बी माइनस ए बी होगा, अगर 2 माइनस 4 2 से डिवाइड होता है 4 माइनस 2 भी डिवाइड होगा, 2 4 4 6 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो 2 6 भी डिवाइड होगा, तो ये इक्विवेलेंस है। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या रहेगा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रिलेशन आर इन द सेट, इसके ऊपर है 0 0, यहाँ पे हमारे पास सेट है ए क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, ए है हमारे पास 0 1 2 3, और आर रिलेशन है स्टूडेंट्स मेरे पास 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3। अब ये रिलेशन बतानी है, ये देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, 0 0 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 0 1 का उल्टा 1 0 है, 0 3 का उल्टा 3 0 है, और 3 0 का उल्टा ओके, सो यानी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 0 1 1 0 0 0 है, 0 3 3 0 0 0 है, ओके। देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। 3 0 0 1 3 1 नहीं है इसमें, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, 3 0 बिलोंग्स टू आर है एंड 0 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन देखते हैं, नॉट रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ये ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट इस ऑप्शन में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता तो रिफ्लेक्सिव हम करते। सिमेट्रिक है लेकिन इक्विवेलेंस भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 64th क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल देर वर 250 पार्टिसिपेंट, among all of them finally 3 from category 1 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi formed 2 sets B and G with these participants for the college project. B है हमारे पास B1 B2 B3, G है G1 G2, where B represent the set of boys and G represent the set of girls. Ravi decided to explore these students for the various type of relation and function. Answer the following questions. हमें आंसर देना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास 64th क्वेश्चन में हमारे पास B क्या है, B1 B2 B3 है, और G क्या है,
G1 G2 है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट आर बी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। बी टू जी कितनी रिलेशन होगी, यानी बी क्रॉस जी में जितने एलिमेंट होंगे उसकी नंबर ऑफ सबसेट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस जी कितने 3 इंटू 2 6 होंगे स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू जी कितनी आएंगी स्टूडेंट्स 2 की पावर 6, यानी ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लेट बी आर क्या है बी टू बी डिफाइंड बाय आर एक्स वाई, यानी बी टू बी रिलेशन है, एक्स एंड वाई स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स के स्टूडेंट हैं। देन दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन होती है स्टूडेंट्स। ये आप एक्स एंड एक्स का सेम सेक्स होगा, एक्स वाई का सेम सेक्स है तो वाई एक्स का भी एक्स वाई का सेम सेक्स है और वाई जेड का सेम सेक्स है तो एक्स जेड का भी सेम सेक्स होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगी स्टूडेंट्स ये। और वैसे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बी दोनों में सभी से एक ही जैसे सेक्स वाली मीन्स सभी गर्ल्स हैं, इधर बॉयज हैं इधर गर्ल्स है। बी टू जी में तो अलग अलग सेक्स हैं, यानी एक जेंट्स है एक क्या है बॉयज है और एक गर्ल हैं, और इधर दोनों सभी गर्ल हैं तो इसे सेम सेक्स वाली हैं सभी, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या रहेंगी इक्विवेलेंस रिलेशन रहेंगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रवि वांट टू नो अमॉन्ग दोज रिलेशन हाउ मैनी फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम बी टू जी। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने थर्ड में, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू जी, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 है इसमें 3 है तो 2 की पावर 3, तो यानी 2 रेज टू पावर 3, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ये डी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लेट बी टू जी बी डिफाइंड बाय B1 G1 B2 G2 B3 G3, देन आर क्या है इंजेक्टिव है, B1 का G1 के साथ, B2 का G2 के साथ, B3 का G1 के साथ। इंजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव तो है सबका अलग है डिफरेंट है, सरजेक्टिव नहीं, सरजेक्टिव भी है। देखिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आर रिलेशन है बी टू जी और आर इस तरह से दे रखे बी टू जी है हमारे पास, आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू जी, और इस तरह से दे रखे स्टूडेंट्स आर रिलेशन दे रखी है हमारे पास किस तरह से B1 का G1 के साथ रिलेशन है और B2 का G2 के साथ रिलेशन है और B3 का G1 के साथ रिलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स वो इस तरह से है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे G है, तो यहाँ पे B1 B2 B3 और G1 G2। अब देखिए B1 का किसके साथ रिलेशन है स्टूडेंट्स, G1 के साथ है, B2 का G2 के साथ है, लेकिन B3 का G1 के साथ। मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज सो इट इज़ नॉट 1 इंजेक्टिव तो नहीं है, सरजेक्टिव है, ये सरजेक्टिव है, आप ये कह सकते सरजेक्टिव है, यानी ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इट इज सरजेक्टिव, यानी ऑन टू है, सभी एलिमेंट की इमेज है। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रवि वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू जी, हाउ मैनी नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन आर पॉसिबल। कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है तो ये एलिमेंट हमारे पास 4 यानी 5th नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होंगे हमारे पास 0 क्यों होंगे, क्योंकि 1 फंक्शन कभी कल तभी बनेगा अगर जी में हमारे पास इससे ज़्यादा एलिमेंट हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, बिकॉज क्योंकि है ना, ये या तो इक्वल हो यहाँ पे एलिमेंट या इससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी 4 नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने हैं आर 0 4 इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम
B2G। तो अगर B2G हमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लेस देन होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, नंबर लेस देन या इक्वल टू होने चाहिए। जितने यहाँ पे एलिमेंट है वो इससे या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो हम नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन तब बना सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट G में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट B से ज़्यादा हो या इक्वल हो। अब स्टूडेंट्स हम इसका 65वां क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 प्लान टू प्लांट सैपलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर टू वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड ensuring that they had enough play area. Let us assume that they plant one of the row of the sapling along the line y is equal to x minus 4. Let L be the set of all lines which are parallel on the ground and R be the relation on L. R क्या है, रिलेशन है L के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नाइन्थ ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सैपलिंग लगाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर और पैरेलल टू एक दूसरे के पैरेलल लगाना चाहते हैं, यानी सैपलिंग में पौधे लगाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, यानी हमें सैपलिंग किस तरह से लगानी है। वो कहते हैं सैपलिंग लगा रहे हैं वो इस कर्व के अलोंग। वो कह रहे हैं लेट अज्यूम दैट दे प्लांट वन ऑफ द रो ऑफ द सैपलिंग अलोंग द कर्व दिस, इसके अलोंग लगा रहे हैं, इस लाइन के अलोंग ला रहे हैं। एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर पैरेलल ऑन द ग्राउंड, यानी एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। 65th में एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन, ऑल लाइन पैरेलल पैरेलल ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, ये है एल। और आर क्या है, रिलेशन है, आर क्या है, रिलेशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, लेट रिलेशन आर बी दी डिफाइंड बाय, आर क्या है, रिलेशन है, वो इस तरह से डिफाइन है L1 L2 और इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 और L1 L2 किससे बिलोंग करते हैं, दोनों किससे करते हैं, L से करते हैं, सेट ऑफ लाइन से करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन है, तो उसने ये पूछा है क्या ये रिलेशन है। अब ये अगर कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, नंबर 1, नंबर 2 अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी L1 के पैरेलल, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी स्टूडेंट्स। तो ये होगी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कौन सी होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन दे रखे L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो यानी रिफ्लेक्शन नहीं है, सिमेट्रिक। अगर L1 L2 के है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो अगर L1 L2 के L2 L3 के तो L1 L3 के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यानी ये सिमेट्रिक रहेगी, लेकिन ना रिफ्लेक्शन ना ट्रांसटिव। तो यानी हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन और ट्रांसटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड है, आर क्या है, इस तरह से है L1 L2 दोनों क्या है, इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 वेयर L1 L2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, L से करते हैं। कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कैन नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती L1 के। ओके, सिमेट्रिक है अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है, L1 L2 से है तो L2 L1 से है। नॉट ट्रांसटिव, नॉट ट्रांसटिव, नॉट ट्रांसटिव। ट्रांसटिव क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि L1 L2 के से परपेंडिकुलर है और L2 L3 से परपेंडिकुलर है। अगर ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, तो L1 L3 के क्या होगी, पैरेलल होगी। सो L1 पैरेलल टू L3 होगी, सो ये ट्रांसटिव भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स इसका, ऑप्शन रहेगा हमारे पास इसका ऑप्शन इसका रहेगा सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, क्या ये बाइजेक्टिव है? ये देखिए आर टू आर ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है, ये देखिए 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, यानी ये बाइजेक्टिव है। थर्ड क्वेश्चन में ये बाइजेक्टिव है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करके देख लेना, तो फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन है आर टू आर और फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 4, ये 1 1 भी है। 1 1 क्यों है स्टूडेंट्स? लेट x1 और x2 मैं बोल दिखा देता हूँ, x1 x2 बिलोंग्स टू r है, एफ x1 रखेंगे और एफ x2 रखेंगे इक्वल, तो हमने देखा x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 माइनस 4, 4 से 4, x1 इज इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1 है। फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे आप? ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स का एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ये भी बिलोंग्स टू आर है व्हेन वाई बिलोंग्स टू आर। अगर वाई कहीं से आर से ले लें तो ये इट इज ऑन टू भी है, ये 1 1 है, सो इट इज बाइजेक्टिव। ये क्या है? बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स ये। तो ऑप्शन रहेगा इसका बाइजेक्टिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स एफ हमें दे रखा रियल टू रियल बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स माइनस 4, देन द रेंज ऑफ एफ एक्स इज, रेंज ऑफ एफ एक्स भी रियल आएगी, आपने देखा स्टूडेंट्स, यानी वाई माइनस 4 अगर रियल टू रियल है तो वाई माइनस 4 क्या है? इसकी रेंज है स्टूडेंट्स, यही है ना रेंज। तो रेंज भी हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स? जो हम डोमेन को पुट करने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करें एक्स या कोई भी रियल पुट करें तो वो सारा रियल आएगा, तो यानी ऑप्शन फोर्थ है। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक्स माइनस 4 और एफ है रियल टू रियल, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी? रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी? रियल नंबर ही आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही निकलेगा, रियल नंबर। तो ऑप्शन रहेगा इसका स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट, लेट आर क्या है? L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L1 y इज इक्वल टू x माइनस 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन L2, तो L2 क्या ले सकते हैं? इनमें से कौन सा L2 ले सकते हैं? उसने कहा है L1 पैरेलल है L2 के। देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में हमें है R रिलेशन दे रखी है L1, L2 इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 दे रखा है, और उसने कहा है L1 किसके इक्वल है? L1 इज इक्वल टू वाई, L1 जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो L2 क्या हो सकती है? L2 यानी पैरेलल लाइन कब हो सकती है? अगर उनके x और y के कोफिशिएंट इक्वल हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, वो हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोरेक्टराइज करूँ तो ये इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ, ये प्लस का वाई साइड आके माइनस का वाई, तो अगर मैं 2x माइनस 2y, ये देख लेते हैं कौन सी है, 2x माइनस 2y प्लस 5, तो यानी ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट, L2 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 रहेगी। क्यों रहेगी स्टूडेंट्स? क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, ये वाली, ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ए इज करेक्ट। अब 66th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन एन एग्जामिनेशन पेपर वन प्रॉब्लम इज गिवन ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन विच इज डिफाइंड बिलो। ए फंक्शन a to b is said to be 1 1 and on to if f both 1 1 and on to all element of a have distinct image in b and b in distinct image b is the image of some element of a। बाइजेक्टिव कब होगा स्टूडेंट्स? अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, ये आप सभी को पता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेथड टू चेक वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और नॉट। 1 1 और ऑन
नोट, ये मेथड कौन सा है चेक करने का, तो हमारे पास ये है A1, उसने कहा है स्टेप 1, फर्स्ट कंसीडर एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट A1 A2 बिलोंग्स टू डोमेन और फंक्शन। फिर सेकंड स्टेप पुट A1, यस, ये सही मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये हम 1 चेक करते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम क्या करते हैं ऑन टू चेक करते हैं। अगर A2 फंक्शन है y इक्वल टू fx, तो हम यही ऑन टू हम इसी तरह से चेक करते हैं। ये 1 चेक करने का वे है, ये ऑन टू का। अब क्वेश्चन है द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx 2 - 3x, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आप इसको चेक कर लेना। तो ये बाइजेक्टिव है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, करके देख लेना आप। z to z डिफाइंड बाय फंक्शन x² + 4, ये हमारा ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, ना इधर 1 और ऑन टू। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट 66 का सेकंड पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन दे रखा है z to z और fx दे रखा है x² + 4, तो f -1 की इमेज क्या आएगी, -1 का स्क्वायर + 4 यानी 5 आ गई, और f1 की इमेज भी क्या आ गई 1 का स्क्वायर + 4, ये भी क्या आ गई 5 आ गई। तो मोर देन 1 एलिमेंट है सेम इमेज, इट इज नॉट 1 और ऑन टू नहीं है स्टूडेंट्स। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, तो यानी इट इज नॉट 1 हो गया, ये 1 नहीं है। और ऑन टू भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि fx को हम y के इक्वल करेंगे जब, तो x² + 4 = y, तो x = y - 4 का स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर व्हेन y इज लेस देन 4, जब y की वैल्यू 4 से छोटी होगी इंटीजर नहीं आएगा, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। तो यानी ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास नाइदर 1 और ऑन टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, fx दे रखा है fix, ये 1 भी है, ऑन टू बाइजेक्टिव है। नहीं, ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा, ऑन टू नहीं रहेगा, 5 को डिवाइड में रहेंगे तो 1/5, ये 1 रहेगा सिर्फ, नेचुरल टू नेचुरल में ये 1 रहेगा स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन थर्ड का 66 से थर्ड का ए, ओके। ये वाला, ये अगर रियल टू रियल है तो ये बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ का हमारे पास रहेगा बाइजेक्टिव। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड बाय 1 + x², नाइदर 1 और ऑन टू, ये रहेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको मैंने कितने क्वेश्चन करके दिखा चुका हूँ, क्योंकि -1 की भी सेम इमेज रहेगी और 1 की भी सेम इमेज रहेगी। अब सेम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये क्वेश्चन, x², जो स्केयर वाले फंक्शन है रियल टू रियल नंबर होते हैं वो ना तो 1 होते ना ऑन टू होते। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन। उसने कहा है राजी विजिटेड द एग्जीबिशन अलोंग विद हर फैमिली, द एग्जीबिशन हैड ए ह्यूज स्विंग which attracted many children. Raji found that the swing traced the path of a parabola as y = x². Answer the following question using the above information. फंक्शन क्या है x², वाला फंक्शन ना तो इंजेक्टिव होता ना सब्जेक्टिव होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाइदर 1 नॉन ऑन टू। अब देखिए नेचुरल टू नेचुरल, ये 1 रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा, ये इंजेक्टिव रहेगा लेकिन सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा सब्जेक्टिव, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन क्या है नेचुरल टू नेचुरल है और फंक्शन है x², तो ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल हमें 1 की इमेज 1 का स्क्वायर, 2 की इमेज 2 का स्क्वायर, 3 की इमेज 3 का स्क्वायर सभी मिल जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो ये 1 रहेगा, ओके, ऑन टू इट इज 1 रहेगा, लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि fx को हम y के इक्वल करेंगे, y के इक्वल, तो x² = y, तो x = √y, तो व्हेन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन y इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। व्हेन y = सपोज करो 2 है, तो 2√y = 2 रखा, तो x = √2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी यहाँ पे जो 2 है उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, नॉट ऑन टू। तो ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है,
सो यानी ये कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। अब फंक्शन ये रखा 1 2 3 एक्स स्केयर, क्या ये बाइजेक्टिव है, 1 का 1 का स्केयर, 2 का 2 का स्केयर, 3 का 3 का स्केयर, यस बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव भी रहेगा, सर्जेक्टिव भी रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दे रखा है 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है 1 4 9 एंड सो ऑन। तो यानी यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 डैश 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 और यहाँ पे 1 4 9 डैश डैश डैश। तो 1 का 1 के, 2 का 4 के, 3 के 9 के साथ, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है हमारे को, एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो सभी की डिफरेंट इमेज आ रही है और इस साइड में जितनी एलिमेंट उनकी प्री इमेज आ रही है स्टूडेंट्स। सो ये बाइजेक्टिव, इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है स्टूडेंट्स ये फंक्शन, बाइजेक्टिव। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है नेचुरल टू रियल नंबर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज ऑफ फंक्शन यानी पुट नेचुरल नंबर को पुट करने के बाद क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 4 9 ये मिलेगा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए। यानी फोर्थ क्वेश्चन है जो, उसमें हमारे पास नेचुरल टू रियल नंबर, नेचुरल टू रियल नंबर है ना। तो 1 2 3 4, तो एफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यानी f1 का 1 का स्क्वायर, f2 2 का स्क्वायर, f3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 1 आ गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये वाली रेंज आएगी। तो रेंज क्या आई हमारे पास, रेंज आई 1 4 9 एंड सो ऑन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट द फंक्शन जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज एट स्क्वायर, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन 2 है, इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ए ही रहेगा, आप करके देख लेना, बेशक मैंने पहले करवाए भी हैं ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। और अभी हमने जो केस स्टडी क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनके भी केस स्टडी क्वेश्चंस हम करवाएंगे। और इसका जो हम केस स्टडी क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ ये मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो और इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा जो मैंने अभी करवाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।